इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो फिज को आईपीएल से निकालने के बाद भसड़ मचा, उस पर अभी तक आईसीसी की तरफ से तो कोई डेवलपमेंट नहीं आई। लेकिन एक नई डेवलपमेंट ये है कि हरभजन सिंह ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट दी है इस सारे मुद्दे पर। वो ये कहते हैं कि आईसीसी नीड्स टू मेक अ डिसीजन ऑन बांग्लादेश रिक्वेस्ट। आईसीसी को बांग्लादेश की रिक्वेस्ट या दरख्वास्त के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई फ़ैसला करना चाहिए। वी वेलकम एवरीवन इन इंडिया, एवरीवन टू इंडिया। हम इंडिया में हर किसी को वेलकम करते हैं, बट अगर बांग्लादेश यहाँ पर आना चाहता है और या नहीं आना चाहता, ये उनकी चॉइस है। और आई डोंट नो कि अभी उनकी चॉइस के मुताबिक फ़ैसला किया जाए, क्योंकि अगर उनकी चॉइस के मुताबिक फ़ैसला किया जाए तो फिर तो बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे और वो आईसीसी के लिए जिसे कहते हैं कमाल का दर्द सर है। ऐसा वैसा वो मैंने आपको बड़ी डिटेल में पिछली एक वीडियो में बता दिया है। इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये है कि इट्स अ गुड थिंग। मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला कि नहीं ये क्या तो वो क्या। इंटरेस्टिंग मेरे लिए स्टेटमेंट में ये है कि हरभजन सिंह की जो टोन है ना, वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जो मैंने पिछले कुछ टाइम में देखी है। मतलब जो पाकिस्तान इंडिया का जब भसड़ हुआ, मई से ऑनवर्ड्स, इवन चैम्पियंस ट्रॉफी और वो सारा काचा माचा अगर आप मिला लें तो हरभजन सिंह का जो आर्गूमेंट होता था ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग टोन के साथ होता था। मतलब बजी जो ऐसा लगता था ना कि अभी वो पंजाब में ना कोई लड़ाई हो जाए ना, तो आपने देखा होगा एक बंदा उसमें से ऐसा होता है जिसका बार बार हाथ नेफे की तरफ जा रहा होता है कि कड्डा मोजर हैं सट्टा, एक पूरे दा पूरा जिसे कहते हैं छठा फारक का ना काम, बजी का ना वो वाला हिसाब होता था। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने देखा कि होम्योपैथिक सा ये स्टेटमेंट मुझे लगा विच इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, उसमें जो दोनों साइड की जो बड़ी वाली पार्टीज़ होती हैं ना, ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि जिरगा बैठे तो उसमें जो बड़े होते हैं उनको बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, तसल्ली के साथ सारा मामला देखना होता है। वो इमोशनल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो भी इमोशनल हो जाएंगे तो जो जिनका मसला खड़ा हुआ है वो तो फिर एक दूसरे को जिसे कहते हैं पेलेंगे ही ना। तो ये हरभजन सिंह हो गए, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स हो गए, बांग्लादेश के एक्स क्रिकेटर्स हो गए, उनकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उनको चाहिए कि अपनी अपनी जो जनता है ना उसको ठंडा रखें कि यार देखो मामला जो है ना वो ज़रा इससे पहले कि ज़्यादा फैले, इसको ज़रा कैटर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि यार आम जनता बहुत डिफरेंट सोचती है। आम जनता का उतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपोजर नहीं होता, और ये सारी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया में आम जनता का उस लेवल का एक्सपोजर नहीं होता। उनको चीज़ों की इन डेप्थ का उस तरीके से अंदाज़ा नहीं होता, वो सरफेस के लेवल के ऊपर चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये जो लोग किसी चीज़ में ठीक ठाक इन्वॉल्व हों, बड़ा नाम हो, उन्होंने कुछ किया हो अपने कंट्री के लिए, तो इस किस्म का जब कोई इशू रेज हो ना, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से कैटर करना चाहिए। आईसीसी भी तो यही काम कर रहा है। ये जो हरभजन सिंह ने बात किया, आईसीसी बेसिकली यही काम कर रहा है। आईसीसी का इस टाइम मुद्दा ये है, वो कहते हैं कि यार 30-32 दिन टोटल पीछे रह गए हैं। 6 जनवरी हो गई है, 7 जनवरी डेट चेंज होने वाली है, तो पीछे क्या महीना रह गया। तो 1 महीने के अंदर ये जो आप मैचेस शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का दर्द सर है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सिर्फ बांग्लादेश ने तो नहीं जाना ना, बांग्लादेश श्रीलंका मूव कर गया, होटल, ग्राउंड, ठीक है, वो सारी बुकिंग्स, वो सारा जब वो देखना है, फिर वो जो बांग्लादेश के ग्रुप में टीम्स हैं उनको भी तो उठाकर उधर लेकर जाना है ना मैचेस के लिए। वो इंडिया से ट्रैवल करके रेगुलर श्रीलंका जाएंगे, फिर वापस आएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके सारे के सारे मैचेस उठा के श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए, फिर वो श्रीलंका में नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो जब श्रीलंका में मैचेस ऑफ नंबर ज़्यादा होंगे तो वो ब्रॉडकास्टर्स को डज पड़ेगी। आप एक बहुत बड़ा एलिमेंट मिस कर जाते हैं ना, ब्रॉडकास्टर भी तो है ना बीच में, उसको भी तो डज पड़ेगी। वो कहेगा यार इधर मैंने इतने नंबर ऑफ मैचेस कवर करने थे, वो मेरे लिए फंडामेंटली इजी चीज़ थी। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने सारे उठाकर मैं उधर ले जाऊं श्रीलंका में, तो भैया मेरा किराया, मेरे एक्सपेंसेस, मेरी भाग दौड़, फिर वो ऊपर से मुझे कट भी वहाँ पर जब आप लेकर जाएंगे तो आपको कोई कट शर्ट्स भी तो देने पड़ेंगे ना आगे पीछे, गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस, कुछ दिस दैट, ये वो फलाना टिमकाना। तो 100 याब है टीमों को मूव कराना है। हर टीम में ऑन एवरेज ना 20-25 बंदा होता है। जो 4 एक टीम में मोटा मोटा 5 टीमें आप मिला मिलू के कर लें तो ये कितना कोई 100-130 बंदा बनता है।
उसकी ट्रैवलिंग अलग, उसके होटल का स्टे अलग, उनकी मैनेजमेंट अलग। तो ये इसीलिए आईसीसी को पता है कि यार वो बांग्लादेश को मनाने की कोशिश करेंगे कि यार देखो मान जाओ भाई, ये तुम सिक्योरिटी का मसला है, सारा कुछ है, डबल कर देंगे सिक्योरिटी, ट्रिपल कर देंगे, हम श्योरिटी देने को तैयार हैं, हम और तुम मिलकर एक डेलीगेशन बनाकर ग्राउंड्स का देखाएंगे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखाएंगे, इंडिया की जो सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं उनसे ब्रीफिंग्स ले लेंगे कि भाई आप बांग्लादेश की टीम को कैसे आप सिक्योर करते हैं एंड ऑल दैट। और देखो पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना, बात करनी चाहिए साफ़, और मैं बात करता हूँ साफ़। देखो 2023 के वर्ल्ड कप में ना सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी कंसर्न था ना, वो पाकिस्तान की टीम को था। ये हर किसी को चीज़ ये पता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को बहुत आउट क्लास किस्म की, मतलब सिक्योरिटी फुल, जिसे कहते हैं ना फुल प्रूफ टाइप की सिक्योरिटी मिली थी, 100/100 टाइप की सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं हुआ, कोई छोटा मोटा इंसिडेंट मुझे तो भी सही से याद नहीं पड़ रहा कि कोई इस किस्म का हुआ हो, क्योंकि अगर हुआ होता तो वो ज़हन में आ जाता, ठीक है। एक पाकिस्तान की वो ब्रॉडकास्टर थी ज़ैनब अब्बास, उनके साथ एक इशू हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने मैचेस भी खेले थे, सारा कुछ था, एंड पाकिस्तान वहाँ पे अपने मैचेस खेल कर, और इनफैक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट भी ठीक ठाक मिली थी अपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद, और अहमदाबाद में क्यों नहीं मिली वो सारी दुनिया को पता है। तो उसके अलावा तो पाकिस्तान को सपोर्ट भी बड़ी अच्छी मिली थी। तो सिक्योरिटी और वो सारा कुछ वो उनका दर्द सारा, और दे कैन मैनेज, उन्होंने ये शो किया हुआ है। तो आईसीसी इसी चक्कर में है कि यार ये जो मुद्दा है ना, इसका यहीं पर सांप मार दो कि बांग्लादेश को किसी तरीके से मना लिया जाए कि आप यार जहाँ पर आपके मैचेस स्केड्यूल है ना इंडिया में, आप वहीं पर खेलें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मानता है या नहीं, या उनकी गवर्नमेंट मानती है या नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जहाँ तक मुझे समझ में आती है, जितना मैंने उस बोर्ड को स्टडी किया है, वो तो मान ही जाए, इतना दर्द सर लेने वाले वो भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उनकी इंटरिम गवर्नमेंट का है। अब उनकी इंटरिम गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर इलेक्शंस मेरा ख्याल है मिड ऑफ फरवरी में है बांग्लादेश में, और सारे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस जो हैं वो कोई हो जाएं, कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जिसका इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उस टाइम तो वर्ल्ड T20 शुरू हो चुका होगा ना गुरु। अब वो आईसीसी आपको लगता है कि बीच वर्ल्ड T20 इन दोनों कंट्रीज़ की एक रिलेशनशिप एक नई गवर्नमेंट की आने की वजह से अच्छे हो गए तो फिर सारा कुछ रिवर्सल कर देगा? नहीं। तो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसी के हिसाब से ही आईसीसी को कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी थिंग। ये आपको मैं बताऊं, ये बातों में बड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं आपको। जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है ना, ये उनके लिए बहुत बड़ा दर्द सर है, बहुत बड़ा। और मैं देख रहा था कि ये मुद्दा जो है ना, ये मुझे ना किसी अच्छी साइड पे जाता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। ये मुझे लग रहा है कि या तो बांग्लादेश के मैचेस ही शिफ्ट होंगे, या अब एक पॉसिबिलिटी और सामने आ रही है, और वो ये है कि शायद बांग्लादेश को रिप्लेस भी किया जाए किसी और टीम के साथ। बट इट्स वे टू अर्ली टू से। हरभजन सिंह का स्टेटमेंट जो है ना, ठीक है, मतलब भाई ने ना आदत से बिल्कुल डिफरेंट होकर जलती पर तेल का काम नहीं किया। तो इट्स अ गुड थिंग कि ठंडा करें चीज़ों को, टेबल पर बैठें, सॉर्ट आउट कर लें, वो सबसे बेस्ट है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।